अगली बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बरकरार बना हुआ है। कई इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 लापरवाही पर सख्त कार्रवाई हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो यानी राजधानी की सांसें आज भी फूल रही हैं। लगातार राजधानी कोशिश कर रही है। दिल्ली एनसीआर जब भी सुबह उठता है नवंबर में, तब वो खुद को कोहरे और प्रदूषण की घनी परतों के तले खुद को सिमटा हुआ पाता है। सांसों का संकट राजधानी के हर इलाकों में नजर आता है और यही वजह है कि कितने भी इंतजाम हो, कितनी भी बातें हो, या यूं कहने संग्राम हो सियासी, इन सब के बीच सिर्फ बयानों तक सिमट कर रह जाता है। और जो कुछ कार्य किए गए वो क्यों नजर नहीं आता, जनता यही पूछती है। तो ये बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। पॉल्यूशन को लेकर के एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच बना है। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 लागू है। आप सोचिए कि स्थिति कितनी भयावह है। 4 ग्राफ 4 लागू है और इन सब के बावजूद दिल्ली का दम घुट रहा है और इसके पीछे का कारण प्रदूषण बना हुआ है। प्रदूषण के प्रकोप से दिल्ली को निजात दिलाने के लिए इंतजाम कई किए गए, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस। जी, दिक्कतें तो बहुत हो रही हैं। पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, मतलब जो भी ओल्ड व्हीकल्स हैं वो बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। और बच्चों के स्कूल ऑनलाइन कर देने चाहिए। जितने भी बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उनको मास्क लगा के निकलना चाहिए और बच्चों के स्कूल ऑनलाइन कर देने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भैया देखो, अभी यहाँ पे आए हैं इंडिया गेट पे, मतलब सुबह के टाइम क्या अभी 7 बज रहे हैं और बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं पहले आता था वहाँ पूरा राष्ट्रपति भवन मुझे दिखता था, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल गले में मतलब सांस लेने में इतनी दिक्कत हो रही है और फिर आंखों में जलन हो रही है। मैं आंखें खोल नहीं पा रहा हूँ। अभी मैं ड्राइव करके आया हूँ, आंखों में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है अभी मैं आंसू आ जाएंगे अभी आंखों से। पर ये दिखाने और सुनाने और समझाने के लिए काफ़ी है कि दिल्ली की आंखें भी अगर खुलती हैं तो वो भी पोल्यूशन के कारण बंद होने लगती है। सांसें फूलने लग जाती हैं क्योंकि दमघुट हवा शरीर में तकरीबन 20 से ज़्यादा सिगरेट का धुआं बिना स्मोक किए भर रहा है। तो ये हम नहीं, ये आंकड़े कहते हैं। ये दिल्ली है जो लगातार बड़ा दिल तो रखती है, लेकिन इस बड़े दिल में गैस चैम्बर वाली जगह भी कई सालों से बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकारों को, शासन प्रशासन और तमाम आयोगों को कहता रहा है कि किसी भी तरीके से संभल जाइए, लेकिन स्थिति वश की जस की तस बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में AQI का हाल दिल्ली के कई इलाकों में बदला बदला नजर आ रहा है। तो दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार जा पहुंचा है। आनंद विहार सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक है, जहां पर 303 AQI दर्ज हुआ है। द्वारिका सेक्टर 8 में 307, जहांगीरपुरी में 310, नेहरू नगर में 354, RK पुरम में 305, शादीपुर में 319 AQI है। यानी इतनी ज़्यादा दमघुट हवा राजधानी के लोगों को अपने जहन में उतारना पड़ रहा है। मैं कहता हूं कि यह धीमा जहर है जो जर्रे जर्रे में फैल रहा है और यही हाल दिल्ली के हर जगह नजर आ रहा है। राजधानी NCR, या यूं कह लें कि आप दिल्ली NCR की तरफ जब आते हैं तो आपका स्वागत करने के लिए पोल्यूशन आपके इंतजार में नजर आता है। आप जब सुबह आंखें खोल रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि ये वाकई दिल्ली में ठंड बढ़ गई है, कोहरा है, लेकिन ये कोहरा कम, उससे ज़्यादा पोल्यूशन है जो घरों के बाहर निकलते ही महसूस हवा में होने लगता है। ये जहर हम हर दिन अपनी रगों में उतार रहे हैं। मेरी सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ भावना सिसोदिया दिल्ली से जुड़ रही हैं। सबसे पहले तो भावना, दिल्ली की हवा, दिल्ली NCR में इस वक्त धुआं ज़्यादा है, हवा कम है। पोल्यूशन का स्तर 300 से 400 इलाकों में दर्ज किया गया है। इसको लेकर के इंतजाम बहुत हुए भावना, लेकिन हालात जस का तस है। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं दिल्ली में अगर प्रदूषण की स्थिति की बात की जाए तो प्रदूषण की स्थिति जो है वो अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। तमाम इलाकों में जहां AQI लेवल 300 तो कहीं इलाकों में 400 दर्ज किया जा रहा है।
पॉल्यूशन ना बढ़े, इसको लेकर तमाम प्रतिबंध दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए। वहीं पड़ोसी राज्यों से अपील भी की गई और अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी हस्तक्षेप कर चुका है। पिछली सुनवाई की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट खासतौर से दिल्ली सरकार से नाराज होता नजर आया था और कहता हुआ नजर आया था कि जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं आखिरकार उनका कितना असर देखने को मिल रहा है। वहीं जो ग्राफ 4 के नियम देरी से लागू किए गए थे उसको लेकर भी दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट नाराज होता हुआ नजर आया था और साफ तौर पे कहता हुआ नजर आया था चाहे AQI लेवल 300 से कम क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं होंगे तब तक ये प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा। वहीं आज इस पूरे मामले में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और आज की सुनवाई बेहद ही खास हो जाती है क्योंकि जहां एक तरफ प्रदूषण का स्तर सामान्य बना हुआ है दिल्ली में, वहीं दूसरी तरफ ग्राफ 4 जो है वो अभी तक लागू है। केवल स्कूली बच्चों के लिए ये ऑप्शन दिया गया था, या तो वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, मतलब कि हाइब्रिड क्लासेस का ऑप्शन जो है वो स्कूली बच्चों के लिए दिया गया था। उसके बाद जो तमाम प्रतिबंध ग्राफ 4 के नियमों को लागू होने चाहिए वह उसी तरीके से लागू है। तो देखने वाली बात होगी कि जहां एक तरफ दिल्ली में AQI लेवल लगातार 300 के आसपास बरकरार है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। वहीं CAQM को भी आदेश दिए गए थे कि तमाम जो प्रतिबंध ग्राफ 1, 2, 3, 4 लागू किए गए हैं उनको लेकर एक बैठक आयोजित भी की जाए। तो देखना यही होगा कि जो CAQM की तरफ से बैठक आयोजित की गई उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए और वहीं आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला देता है, क्योंकि दिल्ली वालों की सेहत को देखते हुए जिस तरीके से AQI लेवल जो है 300 के आसपास बना हुआ है वो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में क्या सुनवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। भावना, पराली के प्रलय को लेकर के कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पराली ही प्रलय मचाती है, यही प्रलयकारी है। लेकिन इन सब के बीच अब तो दिल्ली सरकार, पंजाब में भी उसी की सरकार है, उसके बावजूद भी क्या वहां की पराली का, क्योंकि अब तो सुनने को मिलता है कि अतिशी भी बोलती हैं, CM भी बोलती हैं और कई जो मंत्री हैं वो भी बोलते हैं कि पंजाब में सब कुछ चंगा सी, वहां से तो कुछ आ ही नहीं रहा, सब कुछ हरियाणा दे रहा है। यानी अभी भी वही स्थिति बनी हुई है कि अपनी जो टोपी है वो दूसरे के सिर पर पहना करके अपना बोझ हल्का कर लिया जाए। जी देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर पराली के आंकड़ों की बात की जाए तो पंजाब में जो पराली जलाने के आंकड़े हैं उनमें गिरावट दर्ज की गई है और वहीं हरियाणा और यूपी की बात की जाए तो उनमें लगातार पराली जलाने के आंकड़े जो हैं उनमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो इसी को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के ऊपर ठीकरा फोड़ती हुई नजर आती है, साफ तौर पे कहती हुई नजर आती है कि पंजाब में जो पराली जलाने के आंकड़े थे उनमें गिरावट है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हरियाणा और यूपी में जिस तरीके से पराली जलाने के आंकड़े बढ़ रहे हैं वही अहम वजह है जिसके कारण दिल्ली में AQI लेवल बढ़ रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय लगातार पड़ोसी राज्यों और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी भी लिखते हुए नजर आए हैं ताकि जो पराली जलाने के जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है उसको लेकर बैठक आयोजित करने के लिए भी चिट्ठी लिखते हुए नजर आया और पड़ोसी राज्यों से लगातार इस पूरे बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर सहयोग भी मांगा जा रहा है और इसी को लेकर पूरी तरीके से राजनीति चरमराई हुई है, क्योंकि जहां एक तरफ दिल्ली में AQI लेवल उसी तरीके से बरकरार है 300 के 400 के बीच में, वहीं इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बढ़ते पॉल्यूशन से दिल्ली वालों को ही परेशान होना पड़ता है। ठीक है भावना, आप हमारे साथ बने रहिए।